जय श्री राम दोस्तों, शारदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ रही थी रामायण में मैंने पढ़ा श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी श्री ऋषि मुनियों से मिलने के लिए वन में गए और उन्हों से आज्ञा लेकर उन्होंने पंचवटी के लिए प्रस्थान किया। तो सुतीक्षण जी से भेंट करी है उन्होंने अभी ऋषि मुनि से। उसके पहले मैं शुरू करने के पहले आवाहन पढ़ूंगी। जो सुमिरित सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करु अनुग्रही सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होए बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सोम मूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परने करु कृपा मर्दन। वंदहु गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतक पुंज जासु वचन रवि कर निकल। रामायण तुलसी कृते कथा करुमति अनुसार, शुचि सुंदर आसन सुमरिए आइए पवन कुमार। राम कथा के राशिक तुम भक्ति राजमति धीर, आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुतीक्षण जी से भेंट हुए, जो सीता जी से बात कर रहे थे। जो मोह रूपी सघन वन के जलाने को अग्नि है, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने को सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के झुंड का नाश करने के लिए सिंह के समान है। वह संसार रूपी पक्षी को नष्ट करने के लिए बाज पक्षी के समान है। वे भगवान सदा मेरी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुबेसा, सीता नयन चकोर निशेषा। हर हरदि मानस बाल मरालम, नौमी राम और बाहु विशालम। लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाली सीता जी के नेत्र रूपी चकोर को चंद्रमा शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस विशाल वक्ष स्थल व भुजा वाले हैं। राम जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन और गादा, समन सूर्य कस तर्क विषादा। भव भंजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदा नो कृपा बरूथा। जो संशय रूपी सांपों को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, कठोर तर्क से उत्पन्न विषाद का नाश करने वाले हैं, संसार को छुड़ाने वाले हैं, वह देवों के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा निधान मेरी रक्षा करे। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरम गोतित मनुपम। अमल मखिल मन मधम पारम, नौमी राम भजम महि भारम। हे निगुण सगुण विषम समरूप है, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे देव। हे अनुपम निर्मल अखंड दोष रहित अनंत और भूमि का भार उतारने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तरजन क्रोध लोभ मद कामम। अति नागर भव सागर से तुम, त्रातु सदा दिन कर कुल के तुम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभी अहंकार तथा काम को डराने वाले हैं, बहुत ही चतुर संसार रूपी समुद्र के उतारने को सेतु रूप है। वे सूर्य वंश के ध्वजा रूप राम जी मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभुंजन नामा। धर्म वर्म नरमंद गुण ग्रामम, संतन संतनोतु मम रामम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलित है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग में असंख्य पापों का नाश करने वाला है।
नाश करने वाला है, जिनके गुणों का समूह धर्म का रक्षक है और कल्याण करने वाला है। रामचंद्र जी सदैव मेरा कल्याण करे। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तद्यपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तू मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और हृदय में सदा वास करने वाले हैं, तो भी हे खरारी, लक्ष्मण तथा सीता सहित वन में विचरने वाले आप मेरे मन में वास कीजिए। जे जान ही ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण और अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सो राम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निगुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाने, परंतु मेरे हृदय में तो अयोध्यापति श्री राम जी ही निवास करें। अस अभिमान जाई अनिभोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि वर उर लाए। ऐसा अभिमान कभी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम मेरे स्वामी हैं। मुनि के यह मन को प्रिय लगने वाले वचन सुनकर रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर मुनिवर को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देउ सो तोहि। मुनि कहवे मैं वर कबहु न जाचा, समुझु न परई झूठ का साचा। तुमहि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। और बोले, हे मुनि, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर जो वर मांगो वही मैं तुमको दे दूँ। मुनि ने कहा, मैंने वरदान कभी नहीं मांगा। मुझे यह नहीं समझ पड़ता कि क्या झूठ है क्या सत्य है। सो हे भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही वर दीजिए। अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। श्री राम जी बोले, तुम अटल भक्ति वैराग्य विज्ञान समस्त गुण तथा ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। तब मुनि बोले, हे प्रभु, जो वर आपने दिए सो मैंने पाए, अब मुझे जो भला लगे वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु रामा, चाप बान धर राम सिया रामा। मम हिय गगन इंदु इव रामा, बसहु सदा नेहि काम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुर दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। हे प्रभु, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी समेत धनुष बाणधारी स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदैव आप वास करें। ए मस्तु कहि राम निवासा, हर्षि चले कुंभोज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। तब लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी ए मस्तु कहकर प्रसन्न होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब मुनि बोले, गुरुदेव के दर्शन पाए इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अगस्त्य जी से भेंट। अब अगस्त्य मुनि के आश्रम में श्री राम जी आ रहे हैं। अब प्रभु संग जाऊ गुरु पाही, तुम कहे नाथ निहोरा नाही।
देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विह से दोई भाई। अब प्रभु के साथ गुरुदेव के पास जाऊंगा। हे नाथ, इसमें आप पर मेरा कुछ एहसान नहीं है। कृपा निधान राम जी ने मुनि की चतुराई देख उन्हें अपने संग ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत तुरत सुति छन गुर पहिग्यायु, करि दंडवत कहते अस पायु। मार्ग में अपनी सुंदर भक्ति कहते हुए देवाधिराज श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। सुतीक्ष्ण जी जल्दी से गुरु के पास गए और साष्टांग प्रणाम करके उनसे ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बेदेही, निसि दिनु देव जपत हऊँ जेही। हे नाथ, अयोध्याधीश के राजकुमार जगधाधार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। हे देवी, जिनको आप रात दिन जपते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनि बद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए और लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देख आंखों में जल भर आया। मुनि के चरणों में दोनों भाई गिरे। तब ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें उठा कर छाती से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी और आसन पर लाकर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ और भी जितने मुनिगण थे, वे सब सुख के मूल श्री राम जी के दर्शन करने प्रसन्न हुए। दोहा है, यहाँ कोमा लगता है, जहाँ रामा लगाते हैं, फिर यहाँ पे सिया रामा लगाते हैं। यहाँ पर तो मुनि सम्मुख मह बैठे रामा, सम्मुख सब की ओर सिया रामा। शारद इंदु तन चितवन रामा, मनहुन कर चाकोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आपे बखाना। मुनियों की मंडली में श्री राम जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरों का झुंड देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछु नाही। तुम जनहु जहि कारण आयु, ताते तात ना कही समुझायु। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे स्वामी, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जिस कारण मैं आया हूँ वह आप जानते हैं। हे तात, इसी से मैंने समझा कर यही नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु वाणी, पूछहि नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए कि जिससे मैं मुनियों के बैरी राक्षसों को मारूं। प्रभु की
वाणी सुनकर ऋषि मुस्काए और कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझसे क्या जानकर पूछा है? तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल सब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापनाशक, आपके ही भजन के प्रताप से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान और अनेक ब्रह्मांडों के समूह उसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जाने आना। ते फल भक्ष कठिन कराला, तब तही डरत सदा सो काला। चराचर जीव एवं फलों के भीतर के कीड़ों के समान है, जो पहले का कुछ भी हाल नहीं जानते। इन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और भयंकर काल भी आपके भय से सदा डरता है। ते तुम्हें सकल लोक पति साई, पूछहि मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊँ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। ऐसे संपूर्ण लोकपालों के स्वामी, आपने मुझसे मनुष्य नाई पूछा है। हे कृपा के स्थान, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि सीता जी और लक्ष्मण जी समेत आप मेरे हृदय में वास करें। अविरल भक्ति विरति सतसंगा, मैं सतसंगा चरण सरोरुह प्रतिया भंगा। जलधि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव ग्राम भजहि जहि संता। मुझे अपनी अटल भक्ति, वैराग्य, सत्संग और चरण कमलों के अचल भक्ति दीजिए। यद्यपि आप अखंड और समेत प्रभु अनंत ब्रह्म है, अनुभव से ही जानते योग्य हैं तथा जिनको स्तवम जानते हैं, जिनको सत्यजन अनुभव से ही हम जानते हैं, जानने योग्य हैं तथा जिनको सत्यजन भजते हैं। अस तब रूप बखानहु जानेऊ, फिर गुण सगुण ब्रह्म रति मानऊ। श्री राम जी का पंचवटी में निवास करना। संतत दसन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। ऐसे आपके रूप का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। मैं जानता हूँ तो फिर कर मैं सगुण ब्रह्म से प्रेम मानता हूँ। आप अपने दसों को सदा बढ़ाई देते हैं, इसी से आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उस पर कृपा दंडवत बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र सा मुनिवर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिनका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनिवर गौतम जी के कठिन शाप को दूर कीजिए। वास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुषि पाई, तुरत ही पंचवटी नियारई। हे रघुकुल के स्वामी, आप वहाँ जाकर वास कीजिए और सब मनुष्यों पर दया कीजिए। तब मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम चले और शीघ्र ही पंचवटी के समीप
पहुँचे। दोहा है, गिद्धराज से भेंट भई रामा, बहुविधि प्रीति बढ़ाई सिया रामा। गोदावरी निकट प्रभु रामा, रहे परण ग्रह छाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जहाँ से जैसे आप बखाना। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ भली भांति प्रीति दृढ़ करके प्रभु रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ भली भांति प्रीति दृढ़ करके प्रभु रामचंद्र जी के गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। तब ते राम किहि तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति होई सुहाए। जब ते राम कहीं तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति होई सुहाए। श्री राम जी जब से वहाँ वास किया, तब से मुनि लोग सुखी हुए और उनका डर दूर हो गया। पर्वत वन नदी तालाब सब शोभा युक्त हो गए और दिनों दिन बहुत ही सुहावने लगने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहेहि, मधुर मधुर गुंजत छवि लहेहि। सोवन वर्णि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के झुंड आनंद से रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए सुशोभित हैं। उस वन की शोभा का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते, जहाँ साक्षात श्री राम जी विराजमान हैं। एक बार प्रभु सुख असीना, लक्ष्मण बचन कहे छल रीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। एक बार श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस पर लक्ष्मण जी ने कपट रहित वचन कहे, हे देव, हे मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु के समान आपसे पूछता हूँ, मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान वैराग्य रुमाया, कहु शोभ गति करहु तेहि दाया। हे देव, समझ कर मुझसे वही कहिए कि जिससे मैं सब छोड़कर आप ही की चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का निरूपण कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिससे आप भक्तों पर कृपा करते हैं। दोहा है, ईश्वर जी वही वेद प्रभु रामा, सकल कहो समुझाई सिया रामा। जाते होई चरण रति रामा, शोक मोहि भ्रम जाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आपे बखाना। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का सब भेद समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और दुख मोह तथा संदेह दूर हो जाए।
थोरे ही मैं सब कर कहूँ पुझाई, सो नहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस कीन्ह जीव निकाया। श्री राम जी बोले, हे तात, मैं थोड़े ही समय में समझा कर कहता हूँ, तुम बुद्धि मन और चित्त लगा कर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है, जिसने सब जीवों को वश में कर रखा है। गोचर जह लागी मन जाई, सो सब माया जानिउ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अभिधा दो। इंद्रियों के विषय तक व जहाँ तक मन जाता है, वहाँ तक सब माया जानना। उसके भी दो भेदों, एक विद्या और दूसरी अविद्या को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु पैरित नहीं निज बल ताके। एक अभिधा दुष्ट और दुखदायक है, इसी के वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है। और एक विद्या जगत को रचती है, क्योंकि गुण उसके अधीन है। वह ईश्वर से ही प्रेरित है, उसमें अपना कुछ भी बल नहीं है। ज्ञान मान जह एकउ नाही, देखे ब्रह्म समान सब बाही। कहु तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वहाँ है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूपी से ब्रह्म देखता है। हे तात, उसे ही परम वैरागी कहना चाहिए, जो ज्ञान वहाँ जहाँ मान आदि एक, ज्ञान वहाँ है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूपी से ब्रह्म देखता है। हे तात, उसे ही परम विरागी कहना चाहिए, जो सब सिद्धियों और तीनों गुणों को तृण के समान त्याग देता है। श्री राम जी द्वारा लक्ष्मण जी को उपदेश। माया इशना आप कहु रामा, जान कहु सो जीव सिया रामा। बंद मोक्ष पद सर्व पर रामा, माया प्रेरक शिव सिया रामा। जो माया ईश्वर और स्वयं को नहीं जानता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। जो माया ईश्वर और स्वयं को नहीं जानता, उसको जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया से प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, जो मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में कहा है। हे भाई,
जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊं, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जो उन्हें प्रसन्न, जिससे मैं वे शीघ्र प्रसन्न हो जाऊं, वह उनकी भक्ति जो करेगा, श्री राम की भक्ति जो करेगा, उससे वह खुश रहेंगे, उस पे प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का सहारा नहीं है, ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। हे लक्ष्मण, भक्ति उपमा रहित और सुख की जड़ है। वह तब ही मिलती है जब सत्जन अनुकूल होते हैं। भक्ति की साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज 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 कर्म निरत श्रुति रीति। अब भक्ति के साधन वर्णन करता हूँ, जिनसे प्राणी मुझे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में आधीन प्रीति हो और वेद की रीति से अपने कर्म में लगा रहे। यही कार्य फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। फिर इससे विषयों से वैराग्य होता है, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। फिर इससे विषयों से वैराग्य होता है, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवण आदि नव भक्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं और मन में मेरी लीलाओं में बड़ी प्रीति हो जाती है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अधिक प्रेम हो, मन कर्म और वचन से भजन करने का पक्का नेम हो। गुरु जिसका संतों के चरणों में अधिक प्रेम हो, मन कर्म और वचन से भजन करने का पक्का मन हो, पक्का नियम हो, और गुरु पिता माता भाई स्वामी तथा देवता सब कुछ मुझको ही जाने, दृढ़ता से मेरी सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद 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 गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वस में ताके। मेरे गुण गाते हुए जिसका शरीर शिथिल हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंसू बहने लगें, अभिमान न पाखंड आदि जिसके चित्त में ना हो, हे तात उसके हृदय में मैं सदा रहता हूँ। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जो मेरे गुण गाते हैं, जिसका शरीर शिथिल हो जाता है, वाणी गदगद हो जाए, उनका नाम लेते से आंसू बहने लगे, अभिमान व पाखंड आदि जिसके चित्त में ना हो, जिसको हे तात उसके हृदय में भगवान श्री वास करते हैं। बचन कर्म मन मोरि गत रामा, भजनु करहि निष्काम सिया रामा। तिनके हृदय कमल महु रामा, कहरहु सदा विश्राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जो वचन कर्म और मन से मेरी शरण में रहते हैं और निष्काम होकर मेरा ही भजन किया करते हैं, उनके कमल रूपी हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भक्ति जोगी सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। लक्ष्मण जी ने
इस भक्ति योग को सुनकर बहुत सुख पाया और उन्होंने प्रभु चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान और नीति के गुणों की चर्चा करते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपनखा रावण के ही बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा नाम राक्षसी के समान दुष्ट हृदय वाली और भाग्यवनी थी। एक बार वह पंचवटी गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई।